हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जहाँ पर आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप स्टिल चाहते हो कि आपका पर्सन वापस आ जाए आपके पास। क्या इस तरह की सिचुएशन में पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना? ये टॉपिक रहेगा इस रीडिंग का। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि अगर पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है तो क्या ये पर्सन आपके पास आएगा वापस, हाँ या ना? थर्ड पार्टी को छोड़कर क्या ये पर्सन आपके पास आएगा, हाँ या ना? क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएगा, जहाँ पर थर्ड पार्टी बेसिकली उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड है? क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा? क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन छोड़कर आपके पास आएगा? सी जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो थिंक ऑफ योर पर्सन ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। टेन ऑफ वांड्स, क्या वो पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाएगा, हाँ या ना? Four of Swords, Ten of Wands, Hierophant और Four of Swords। क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपके पास आ जाएगा, हाँ या ना? आ नहीं सकता मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि पर्सन जो भी सिचुएशन है उसमें आपको छोड़ सकता है, उस पर्सन को नहीं छोड़ सकता जिसके साथ शादी हो चुकी हुई है इस इंसान की। रीज़न बीइंग कि एक तो शादी इज़ द मेजर रीज़न, क्योंकि वहाँ पर फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट है जो कि एक लीगल वे में हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पर जिनके फैमिलीज़ में या जिनके कल्चर में शादी एक दफ़ा होती है और उसके बाद वो नहीं होने देते शादी किसी को, किसी की। इस तरह का एक रिवाज हो सकता है, एक कल्चर हो सकता है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि पर्सन ख़ुद भी थोड़ा अनश्योर है, इसीलिए वो कभी कभी आपके पास आता है और फिर चला जाता है, क्योंकि आपके साथ हो सकता है उसकी अटैचमेंट रही है और एक टाइम रहा है जहाँ पर वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया इसलिए अभी तक। लेकिन एट द सेम टाइम जो रिश्ता उसका है इससे वो ब्रेक फ्री नहीं कर सकता। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आपका पर्सन आपसे कहता भी है, प्रॉमिस भी कर जाता है कि मैं छोड़ दूंगा और मैं आपके पास आ जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा। पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत या इतना प्यार नहीं है कि वो शादी तोड़कर आपके पास आ जाए। उसके अंदर इस पूरे समाज और रिवायत और सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन बहुत दिल से चाहता है आपके पास आना, लेकिन उसके अंदर स्टिल हिम्मत नहीं है इस करंट कनेक्शन को ख़त्म करने की। आप में से कुछ लोगों के लिए लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर दिस फोर ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन का दिल करता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, लेकिन वो आ नहीं सकता। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं इस शादी को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर।
आप में से कुछ लोगों के लिए अगर इनकी शादी किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से हुई थी, जैसे मदर फिगर, फादर फिगर, तो उसकी डेथ के बाद चांसेस बन सकते हैं आपकी शादी के। अगर जिस भी पर्सन के दबाव में आके इस इंसान ने शादी की थी, उसकी डेथ के बाद चांसेस हो सकते हैं आपके कि पर्सन आपके लिए कनेक्शन के लिए स्टैंड ले ले। हो सकता है कि वो पर्सन अभी सिक हो, जो भी वो पर्सन है, और अगर वो सिक है तो वंस दैट पर्सन हैज़ पास्ट अवे, तो पर्सन उस पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पर ये स्टैंड ले सकेगा आपके लिए, अपने आप के लिए, इस कनेक्शन के लिए। लेकिन विल इट बी वर्थ इट? बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप इंतज़ार करने के पोजीशन में हो और अगर चाहते हो कि इंतज़ार करो तो योर चॉइस, लेकिन पर्सन आपके पास आएगा किसी की डेथ के बाद। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस पर्सन के साथ इसकी शादी हुई है उसकी डेथ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट जब मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि उस पर्सन की डेथ होगी जिसके साथ इसकी शादी हुई है, बट लगता है कि जिस पर्सन की वजह से शादी हुई है उसकी डेथ के बाद ये पर्सन स्टैंड लेने के काबिल हो सकता है। उस पर्सन को छोड़कर आएगा आपकी तरफ, उसको लगेगा कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, और फिर छोड़कर आपके पास आ जाएगा। तो चांसेस काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन किसी की डेथ के बाद। डेथ से पहले मुझे होता ये दिख नहीं रहा। सो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है जहाँ पर मदर फिगर, फादर फिगर, या जिसकी वजह से भी इस इंसान ने शादी की है किसी और से, अगर उस पर्सन की या फिर उस पर्सन जो जिससे शादी हुई है उसकी, या फिर जिसकी वजह से इसने शादी की थी उसकी डेथ जब हो जाएगी तो ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल पर्सन जो है इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है इस सब से डील करने की। हो सकता है इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो कि अगर कोई एलिंग पेरेंट है या एलिंग पर्सन है जिसके वजह से इन्होंने शादी की थी, उसके उसको छोड़ कर ये अपने लिए स्टैंड ले ले। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पूरे सिनारी को डेवलप होने में, मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि पर्सन आपके लिए पास कमिटमेंट लेकर आए, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा, चाहे अब आप मूव ऑन कर चुके होते बाय दैट टाइम और नॉट, बट ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा। ऑन इन द डेक देख लेते हैं कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। बहुत देर बाद जाकर आपकी विश पूरी होगी, बहुत देर बाद जाकर, 10 महीने, 10 साल कुछ लोगों के लिए। सो आपकी चॉइस है, आप इतना वेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। लेट्स टेक सम ओरेकल कार्ड्स कि क्या सीन है, आपको क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में, क्या आपको इससे मूव ऑन कर लेना चाहिए। वैसे टू बी ऑनेस्ट अगर 10 साल का टाइम लग सकता है तो इट्स अ बिग 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 टाइम फ्रेम। और लेट्स सी के ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिवाइन मैसेज या ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। वन और एक कार्ड इस वाले डेक से लेंगे। Simplify your life, eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of the activities. मुझे लगता है कि आपकी राइट नाउ जो ज़िंदगी है उसमें से आपको क्लटर को ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से, अपने वर्क प्लेस से, और ताकि आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो होना शुरू हो सके। अब इस कार्ड को फर्दर हम देखते हैं, बट पहले ये देख लेते हैं। दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, सो डेफिनेटली चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि आपकी इस इंसान से हो सके। फ़िलहाल जो अगर हम कनेक्शन की सिचुएशंस को देखें तो मुझे लगता है कि जो क्लटर है, अगर हम, आई डोंट वांट टू से कि वो जो पर्सन है वो क्लटर है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बैगेज है, कोई पास की ऐसी चीज़ है जो कि जब ख़त्म हो जाएगी
तो फिर उसके बाद आपकी लाइफ इस इंसान के साथ बैलेंस आउट हो सकती है, सिंप्लीफाई हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मीन वाइल एज यू वेट, वाइल यू वेट, आपको अपनी लाइफ बैलेंस रखनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ हेल्थी रखनी चाहिए, आपको अपना लाइफ स्टाइल बैलेंस और हेल्थी रखना चाहिए। और चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि ये पर्सन ही आपका, इसी पर्सन से शादी हो और ये पर्सन उस जिसके साथ भी इसकी शादी है उसको छोड़कर आपके पास आ जाए। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।